ये तो हट। तो पहुंच गए हम गणगणेश। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। हो गए बहुत अच्छे से दर्शन। मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा। लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, पूजा सेवा हो गई है, यहाँ पे भोग भी लगा दिया है अपने बिस्किट्स का। और आज हम लोग जा रहे हैं गणेश। तो आप सब भी चलिए, आप सबको भी गणेश जी महाराज के दर्शन करा लाती हूँ। ये पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा गणेश जी का मंदिर है जिनके सूंड नहीं है। तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। और सीढ़ियाँ 365 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। बाय द वे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। कल है ना, मैं यहीं पर ही सो गई थी क्योंकि हमें जल्दी निकलना था 4:30 बजे, लेकिन ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। तो देर नहीं करते, चलते हैं। यहाँ पर सब कर रहे हैं जाने की तैयारी। भाभी क्या कर रही हो? एक लिपस्टिक रख के लेके चलना। हाँ, अरे 5 हुए यार। ओके। तो टाइम तो आपने सुन ही लिया होगा कि 5:05 पर हम जो है हमने ये यात्रा स्टार्ट की है। वैसे तो यात्रा उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हम जाएंगे। तो उसी दिन से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और अब वो यात्रा हमारे गणेश जी महाराज कितने दिन में पूरी कराते हैं, या हम जहाँ पर भी जाने की सोच रहे हैं वो यात्रा कितने दिन में पूरी होगी, ये तो जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वही ईश्वर जाने। तो यहाँ पर अभी हम लोग चल दिए हैं गणेश जी के लिए। तो सबसे पहले तो गणेश जी महाराज की, सिद्धि विनायक की जय। पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। इसका बहुत ही फेमस मंदिर है मोती डुगरी मंदिर से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है। और अगर जयपुर जंक्शन से देखा जाए तो इसकी दूरी सेम 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीरा। सो पहुँच गए हम गणेश। एक बार मैं आपको ना 360 व्यू दिखा दूँ। ये है गेटोर की छतरियाँ और इसी के बिल्कुल पास से ही गणेश मंदिर जाने का रास्ता है। ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही है, ये वाली। गणेश मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि गणेश मंदिर जयपुर में कहाँ पर है। गणेश मंदिर जयपुर राजस्थान की अरावली पहाड़ी की चोटी पर। आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान जो है वो पहाड़ों से, मतलब पहाड़ी पहाड़ होते हैं उसके चारों तरफ। तो जो राजस्थान की अरावली पहाड़ी है उसकी चोटी पर आपने नाहरगढ़ किला जो होता है ना, उसका नाम तो सुना ही होगा, तो उसी के बिल्कुल पास में है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में जो गणेश जी हैं उनकी प्रतिमा में जो गणेश जी महाराज को हम कैसे जानते हैं कि उनके सूंड होती है, लेकिन जो ये वाले गणेश जी महाराज हैं इनके सूंड नहीं है। और इसकी जो चढ़ाई है, अगर मैं सीढ़ियों से बताऊं तो इसकी 365 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती है। और वो भी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, ऐसे छोटी छोटी सी नहीं है। और अगर वैसे बताऊं चढ़ाई मीटर में तो ये 500 मीटर की इसकी चढ़ाई है। मंदिर जो है वो यहाँ के महाराजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था।
और मंदिर में गणेश जी के जो प्रतिमा है उनके दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। और जब जैसे हर बुधवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, साथ ही साथ जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस मंदिर को है ना गण गणेश के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर चढ़ाई शुरू करने से पहले आप अपने साथ में एक पानी की बोतल जरूर रखिए, क्योंकि रास्ते में कहीं पर भी पानी की इतनी अच्छी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो पानी की बोतल जरूर लेकर के चढ़े, और चढ़ते समय ना ज़्यादा पानी भी ना पिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही थी कि उनके ना वॉमिटिंग ही हो जा रही थी। तो आप है ना इतना भी पानी मत पीजिए। और जगह जगह पर वैसे है ना बैठने की सीटें हैं, तो आप वहाँ पर बैठ करके थोड़ी सी देर बैठ करके सांस ले सकते हैं, क्योंकि चढ़ते चढ़ते ना सांस फूल जाती है। ये पूरा जंगल वाला रास्ता काटने के बाद में ये पहला गेट है जो गण गणेश की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ना घड़े रखे हुए थे और पानी पीने का ये देख लो। परिंदे भी लगे हुए थे। तो मैं बोल रही थी कि पानी भर दें क्या, तो फिर मैंने सोचा चलो भर ही देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं वो पानी ही भरने लग गई थी। यार दान पुण्य करने वाले लोग कितना दान पुण्य करते, किसी ने तो ये परिंदे लगाए ही होंगे। और जो डेली से ही दर्शन के लिए आते हैं वो लोग तो है ना दाना वगैरह भी लेकर के आते। हम तो फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें पता नहीं था, नहीं तो हम भी लेकर के आते। अच्छा, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग आए हैं कभी तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी भी हेल्प होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग भी यहाँ पर बैठते हुए, सुस्ताते हुए, एक दो घूंट पानी पीते हुए, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए, अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंदिर की जो ये चढ़ाई है ये बहुत ज़्यादा स्लीपी है, और ये मंदिर का दूसरा और अंतिम गेट है जो आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इस चढ़ाई को चढ़ने में आपको 45 से 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और सच में इतनी खड़ी सीढ़ियाँ थी ना कि वो सब तो मतलब बच्चे हैं तो वो तो आराम से चढ़ पा रहे थे। आपको मैं बस ये सलाह दूंगी कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही यहाँ की चढ़ाई कीजिए। ठंडे ठंडे में आप चढ़ाई कर लेंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए भी। मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब आप ऊपर पहुँच जाएंगे तो उस टाइम पर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत सुकून मिलने वाला है। ये जो मंदिर है ये 4 मंजिल का बना हुआ है। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला कि यहाँ के मंदिर की सेवा जो है वो औदिच्य परिवार के सदस्य करते हैं। यहाँ पर चढ़ाई करते समय ये एक हॉल बन रहा है। पता नहीं किस लिए बन रहा है, इसके बारे में मुझसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बारिश वारिश आती है तो उस टाइम पर लोग ना इधर स्टे कर लें, मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उसके हिसाब से बन रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर ना गर्मी बहुत रहती है। अगर आप आने की सोच रहे हो ना तो अर्ली मॉर्निंग ही आइए, और या तो फिर आप है ना ऐसे थोड़ा ठंडक वाले दिन होते हैं ना उस टाइम पर ही आइए। हम है ना दूर से देख रहे थे कि ये ताल कटोरा है, ये जल महल है। इस समय हम है ना ऊपर आ चुके हैं। और मैं यहाँ की टाइमिंग आपको बता देती हूँ कि यहाँ की सुबह की टाइमिंग है 7 बजे से लेकर के 12 बजे, और शाम की है 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्त। और यहाँ पर हर्षित के साइड में आपको साथिया दिख रहा होगा। ये साथिया आपको है ना नीचे से, बिल्कुल नीचे से भी दिखाई देगा अगर आप है ना नीचे से खड़े होकर के देखोगे। ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। क्योंकि हम जल्दी आ गए तो यहाँ पर पट बंद है। श्रद्धालु भक्तगण जो है वो रुके हुए वेट कर रहे हैं। सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय। तो यहाँ से देखिए उगता हुआ सूरज
साथ ही पूरा जयपुर आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो मैं इस समय आपको दिखा रही हूँ। ये जल महल है जो कि पानी के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ से ताल कटोरा भी दिखाई दे रहा था। ये मंदिर की सबसे ऊपर वाली मंजिल है। मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। यहाँ पर हम आ सके थैंक्स टू लक्की, इसकी वजह से हम यहाँ पर आ सके क्योंकि यही ड्राइव करके आया था और साथ ही इसका ना पहले से देखा हुआ भी था अपने दोस्तों के साथ में, वो आ चुका था तो उसने ही हमको यहाँ पर पूरा ना विजिट करवाया था। जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपतये नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपतये नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम। हो गए बहुत अच्छे से दर्शन गण गणेश के। मैंने सोचा था काफ़ी भीड़ होगी लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। हो गए अच्छे से दर्शन, लेकिन है ना अंदर कैमरा ले जाना ना अलाउ ही नहीं था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाई। खैर सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर दिशेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव देवा हो देवा। सो फाइनली नीचे भी उतर के आ गए, अच्छे से हो गए थे दर्शन। अभी चल दिए घर की तरफ और रास्ते में ना पूरे रास्ते है ना भैया और लक्की दोनों ही है ना हमें रास्ता बताते जा रहे थे कि ये वाली रोड है, ये वाली रोड है। और भैया बता रहे थे कि वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते थे और जब बारिश का मौसम होता है ना तो इस समय ना यहाँ पर इतना पानी भर जाता है क्योंकि यहाँ पर ना पूरा ऊंचा पहाड़ों का पानी भी यहीं पर नीचे की साइड ही आता है। तो कुछ इस तरह से रही हमारी गण गणेश की यात्रा। आप लोग कभी गए हैं क्या गण गणेश? बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी बताइएगा। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। घर पहुंच गए थे, घर पहुंचते के साथ ही मैं कूलर के यहाँ पर बैठ गई थी और भाभी ने ना पोए और चाय बना लिए थे तो सब ने वही खा लिए थे। मैं पोए खाती नहीं, आप लोगों को पता ही है, तो मैंने चाय और ब्रेड खा लिया था और उसके बाद में थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया। और इस ब्लॉग का मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर दिशेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव तेरा ही